राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का इस समय वक्त है। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और आज कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल के लिए बड़ी खबर है कि रावणा राजपूत समाज ने उनको यहां पर समर्थन देने का एक कार्यक्रम रखा। खुद इनवाइट करके मनोज मेघवाल को यहां पर बुलाया और समर्थन दिया। जिस समाज के बारे में कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन न जाही, ऐसा ही वचन आज मनोज मेघवाल को दिया गया है और इस बात की खुशी मनोज मेघवाल जी के चेहरे पर साफ झलक रही है। डबल कर सकते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूं। बाकी ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते हुए, लंबी बातें नहीं करते हुए बस यही कहूंगा कि आज जिस तरह से आपने यहाँ बुलाकर सहयोग समर्थन दिया है, जो हम सबका मान सम्मान किया है, विश्वास कीजिए मेरी तरफ से भी आपको हमेशा इतनी तरह से मान और सम्मान मिलता रहेगा। न कभी मान में कमी मिलेगी, न सम्मान में मिलेगी और न ही हमारे काम करने की कोशिश में आपको कभी कमी मिलेगी। सभी आए हुए लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष तौर से केसर सिंह जी, कालू सिंह जी और जो इनकी पूरी टीम है जिसने इसका आयोजन किया, और उनका विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजित किया और हम लोगों को बुलाया। पुनः एक बार आपसे यही निवेदन करते हुए कि इस 25 तारीख को जो है आप हाथ के निशान वाला जो नीला बटन है उसको दबाकर मुझे आशीर्वाद जरूर प्रदान करना उस दिन। और उसके बाद 25 को काम करने की जिम्मेदारी आपकी और 25 के बाद काम करने की जिम्मेदारी हम जो मंच पर बैठे हैं हम लोगों की, यही मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं। और जो आज आप लोगों ने सहयोग समर्थन दिया है उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। सभी यहाँ पधारे, सभी भोजन करके जाएंगे, बल्कि बिना भोजन के कोई नहीं जाएंगे। हेलो, निवेदन है सभी भाई लोग मनोज जी मेघवाल बन के अपना 25 तारीख का वोट दिलाने की ज्यादा संख्या का सब भाई लोग सब ऊंचा हाथ करके इनको आशीर्वाद दो। सब खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। जिंदाबाद मनोज मेघवाल जिंदाबाद। और खुद को केसर सिंह जी राठौड़ का प्रतिनिधित्व बन करके एक एक वोट हमें कांग्रेस के पक्ष में देना है। और आज सुजानगढ़ के अलग अलग अंचल से जिस तरह से केसर सिंह जी ने एक एक वोटी को पिरो करके एकत्रित किया है, एक बार जोरदार तालियों से केसर सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार की आप लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया तो जिम्मेदारी इस मंच के माध्यम से हमारे कंधों पर है। 25 तारीख को उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएं। तमाम 36 कौम के लोगों का समर्थन लेते हुए अधिक से अधिक वोट हम कास्ट करें। एक भी वोट हमारा घर पर नहीं रहना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएं और इस बात का एहसास करें कि जो हम कहते हैं वो भी हम करके दिखाते हैं। हमारी भी कथनी और करनी में अंतर नहीं, जिस तरह से आपकी करनी और कथनी में अंतर नहीं। तमाम समाज के लोगों का भी मैं एक बार आह्वान करना चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। आइए अवसर पर बातचीत करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल जी से। बहुत बहुत स्वागत आपका। कितना सुखद लग रहा है क्योंकि समाज लंबे समय से आपसे जुड़ा हुआ है। मुझे याद है 5 साल पहले जब मास्टर बहुलाजी मेघवाल आपके पूज्य पिताजी इस चुनाव मैदान में थे तो समाज ने मीटिंग की थी और समर्थन दिया था और वो वीडियो भी लगभग 15-20 लाख लोगों ने यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देखा था। वायरल, सुपर वायरल वीडियो था और वही घटना आज पुनः यहाँ पर दोहराई गई है। आपको पिछले चुनाव में भी समाज ने समर्थन दिया, लेकिन ये क्योंकि बड़ा चुनाव है ऐसे में पूरे समाज का समर्थन कितने मायने रखता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछली बार 2021 में उपचुनाव हुआ था, उस समय भी पूरे समाज के लोगों ने यहाँ इसी जगह अपनी मीटिंग बुलाकर कांग्रेस को उस समय भी समर्थन दिया था और विशेष तौर से मुझे उस समय समर्थन देकर और मुझसे अपेक्षा जो रखी थी कहीं न कहीं 2-2.5 सालों में उस अपेक्षा को शायद हमने पूरा करने का जो था उसको किया होगा। जो इनकी उम्मीदें थी पूरी हुई होंगी, तभी आज दोबारा आज 2.5 साल बाद उसी जगह इन्होंने दोबारा हमको बुलाकर पुनः समर्थन का भरोसा दिलाया है और निर्णय किया है कि जिस तरह से पिछली बार हमारे समाज ने एकजुट होकर आपको समर्थन दिया था, पुनः जो 25 तारीख है उस दिन पुनः हम आपको समर्थन देते हैं। और मैं उनका आभारी हूँ, उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरे काम को देखते हुए, मेरी पार्टी ने जिस तरह से काम किया उसको देखते हुए और सरकार ने जिस तरह से 5 साल में राजस्थान में काम किया है, जैसा कि इन्होंने अपने भाषण में कहा कि 5 साल से जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और 5 साल जिस तरह से उन्होंने योजनाएं बनाई है, उनको देखते हुए
पुनः निर्णय किया है कि सुजानगढ़ से कांग्रेस को समर्थन दिया जाए और आज इस मीटिंग में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। और निश्चित ही आने वाले समय में जो मुझ पर भरोसा जिताया और एक मेरे कहूँगा मेरे सिर पर जो भार रखा है, मैं उसको उतारने की कोशिश करूँगा और एक कदम ये अगर बढ़े तो मैं 2 कदम आगे बढ़कर इनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि इन्होंने 1 कदम बढ़ाया है, मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा। और निश्चित रूप से कहा भी जाता है कि जितना बड़ा सम्मान होता है, जिम्मेदारियां और दायित्व उतना ही बढ़ जाता है। और आज समाज ने निश्चित रूप से बहुत बड़ा समर्थन दिया है चुनाव के मौके पर। एक मांग यहाँ पर रखी गई समाज के द्वारा कि कातरा क्षेत्र जो कि शिक्षा का हब है, वहाँ पर एक ऐसा भवन बने समाज उपयोगी। तो इस संबंध में आप क्या आश्वासन देंगे? देखिए, जो इन्होंने अपनी मांग रखी है, आने वाले 5 साल जो हैं उसमें किस तरह से उनको पूरा किया जाए, मैं मेरा पूरा प्रयास करूँगा, प्रयत्न करूँगा कि उनकी उन उम्मीदों को पूरा कर सकूँ और जो इन्होंने मांग रखी है उसको पूरा कर सकूँ। क्योंकि ये जो डिमांड है, कहीं न कहीं सरकार के स्तर पर इसका निर्णय होना है, तो उस तक इनकी बात ज़रूर पहुँचाऊँगा, ये मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ। चुनाव करीब आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है निश्चित रूप से तनाव भी बढ़ता है व्यक्ति के मन में। जिस तरह से माहौल सुजानगढ़ में लग रहा है, क्या उम्मीद है आपकी? माहौल जिस तरह से हम पिछले 10-15 दिनों से गांव में निकले, शहर में निकले, माहौल पूरी तरह से एकजुट हो गया है कि सरकार को दोबारा बनाना है। जो सरकार ने राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं बनाकर आम आदमी को राहत देने का प्रयास किया, और जो 5 साल में सुजानगढ़ क्षेत्र में हमने काम किए हैं और 2.5 साल का जो मेरा कार्यकाल था, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ विकास को ध्येय मानकर इस 2.5 साल में काम किया है, वो लोगों की ज़ुबान पे, लोगों के चेहरे पे और लोगों की बातों में ज़रूर नज़र आ रहा है। और वो जो 25 तारीख है उस दिन ज़रूर प्रकट होगा। और पूर्ण विश्वास है कि जो पिछली बार जीत दिलाई थी यहाँ की जनता ने, इस बार उस जीत को और आगे लेके जाएगी। बिल्कुल, नपे तुले शब्दों में बहुत सहजता से अपनी बात अब कहने लगे हैं, क्योंकि अनुभव कोई चीज़ होती है। 2.5 साल का अनुभव साफ आपकी जुबान में बोल रहा है। और वैसे अक्सर खामोश रहने वाले व्यक्ति हैं, काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो क्योंकि मैं कमेंटेड हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता था कि वो जुबान से नहीं बल्ले से बोलते थे, ठीक उसी तरह से मनोज मेघवाल भी अपने काम से बोलने लगे हैं। अब बातचीत करेंगे रावणा राजपूत समाज के एक बड़े व्यक्तित्व से, जो कि पीसीसी के सदस्य भी हैं, गजेंद्र सिंह जी सांकला। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः यहाँ पर। आप ही के नेतृत्व में समाज ने कांग्रेस को समर्थन दिया। हालांकि आप कांग्रेस के नेता है, फिर भी क्या लग रहा है, किस तरह से आपको लगता है कि समाज एकजुट है और ये निर्णय फलीभूत होने वाला है? देखिए, रावणा राजपूत समाज अपनी जिम्मेदारी को, इस लोकतंत्र के पर्व विधानसभा के चुनाव में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। हमारे जिलाध्यक्ष केसर सिंह जी राठौड़ साहब के नेतृत्व के अंदर अलग अलग टीमें बनाई गई। युवा हमारे साथी कालू सिंह जी दैया के नेतृत्व में युवा टीमें बनी और उन्होंने गाँवों में, ढाणियों में जाकर के समाज के लोगों से चर्चा की कि लोकतंत्र का पर्व है, विधानसभा में हमें किस नेतृत्व को चुन करके दोबारा विधानसभा के अंदर भेजना है। उस पर लोगों का मत आया और लोगों ने कहा कि पिछले 2.5 साल के अंदर जिस तरह से 2021 के अंदर हमने मिल करके मनोज जी मेघवाल को यहाँ से नेतृत्व सौंपा और पिछले 2.5 साल के अंदर वो हर स्थिति के अंदर समाज के साथ खड़े रहे, चाहे वो सुख का समय था, दुख का समय था, तकलीफ का समय था, ज़रूरतमंद का समय। क्योंकि पिछले इन 2.5-3 सालों के अंदर कोरोना का काल भी आया, केंद्र की मोदी सरकार की महंगाई से आम आदमी त्रस्त था, वो कार्यकाल भी आया, समाज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो तकलीफ में था। उस स्थिति के अंदर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने और विधायक ने आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उस तकलीफ को कम करने की कोशिश की, उस दर्द को कम करने की कोशिश की, अपना समझ करके साथ रहे, विकास के अंदर सहयोग किया। उन तमाम बातों को निरीक्षण करते हुए समाज ने तय किया कि इस बार 2023 के इस विधानसभा चुनाव में हम 25 नवंबर के दिन इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाले बटन को दबाकर अधिक से अधिक वोटों से जिता करके एक बार पुनः हम राजस्थान की विधानसभा में मनोज मेघवाल को भेजेंगे, क्योंकि इन्होंने 36 कौम के लोगों को राहत देने के लिए प्रयत्न किया, विधानसभा में यहाँ की समस्याओं को उठाया। बहुत लंबे समय से सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग थी, उस मांग को इन्होंने पूरा करने में पूरी ताकत लगाई। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने 10 गारंटी योजनाओं के माध्यम से लोगों को जिम्मेदारियों के साथ उनकी तकलीफ को कम किया, महंगाई को कम किया, लोगों को कोरोना काल से निकालने की कोशिश की। एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना काल के अंदर नकली वेंटिलेटर खरीद करके लोगों की जान खतरे में डाल रही थी। एक तरफ राजस्थान की सरकार हमारे भीलवाड़ा मॉडल को पूरे हिंदुस्तान की सरकारें अलग अलग भीलवाड़ा मॉडल के माध्यम से लोगों को राहत दे रही थी। ये तमाम बातों का सर्वे रावणा राजपूत समाज के लोगों ने किया है और अंततः इस डिस्कस पर पहुंचे और आज आम सभा के अंदर, बहुत बड़ी सभा के अंदर आकर के तमाम लोगों ने एकमत होकर के हाथ उठा करके मनोज मेघवाल साहब के समर्थन के अंदर अपना मत जाहिर किया और उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि 25 नवंबर के दिन हम हमारे गांव के अंदर, ढाणी के अंदर तमाम लोगों को साथ ले जाकर के एक एक मत हम कोई घर में नहीं रहने देंगे, सारे मत ले जाकर के पोलिंग बूथ पर ले जाकर कास्ट करेंगे और एक बार पुनः भारी मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल को जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। तभी जाकर के राजस्थान के अंदर कांग्रेस की पुनः सरकार बनेगी और योजनाओं की निरंतरता आम आदमी के बीच में मिल पाएगी। बिल्कुल, मनोज मेघवाल ने भी एक बड़ी बात कही थी कि 25 तारीख आपकी है जिस दिन आपको मतदान देना है और आगे के 5 साल मेरे हैं। अब बातचीत करेंगे रावणा राजपूत समाज के जिलाध्यक्ष केसर सिंह जी राठौड़ से। केसर सिंह जी, बड़ी मीटिंग, एक बार पुनः आपने समाज को एकजुट किया और एक निर्णय लिया, क्या पूरा समाज एकजुट है इस निर्णय से? मेरा समाज एकजुट है। मैंने क्या है कि करीब 5-7 दिनों में मैं और कालू सिंह जी, मेरे लोण सिंह जी, मेरी टीम पूरी, जवाहर सिंह जी 2-3 गाड़ी लेके गाँव में घूमे। करीब 120 गाँव में गए, उनको पूछे कि भाई अपनों को किसको समर्थन देना है, आप लोग को उसको समर्थन देंगे, हमारे कहने से कांग्रेस ने कौन देना है, न बीजेपी ने देना है। तो इन लोगों ने कहेंगे सभी बैठ के मैं कातर में मीटिंग ली, तो कातर में करीब 40 गाँव का आदमी बैठा आया। उन्होंने कहा कि अपने को मनोज जी मेघवाल को कांग्रेस को देना है। क्यों कि अपने को 2008 में मंत्री जी को दिया तो मंत्री जी हमारे कहेंगे काम के मायने लाड प्यार तो मान सम्मान में कमी होने की, 2018 में दिया तो कमी होने की, 21 के मान मनोज जी को दिया समर्थन तो मनोज जी मेघवाल मको हर काम को, हर गांव को आदमी के मेरे रावणा समाज को मतलब मान सम्मान दिया है, काम किया है। इसलिए पूरे समाज मेरे 13,000 करीब वोट है, वो सभी लोग अब बात की कि अपनों कांग्रेस ने मनोज जी मेघवाल को समर्थन देना है तो मान्य थे सुजान बुलाओ और मनोज जी ने बुलाओ बड़े समर्थन दे वहाँ। इनके आह्वान के ऊपर कहने पर मैं मनोज जी बुला के सबको मीटिंग करा के समर्थन दिया है। मैं अकेला नहीं दिया हूँ, पूरे समाज रावणा राज समाज सुजान विधानसभा क्षेत्र का सभी लोग इकट्ठा भी उनके सामने दिया है, सब हाथ ऊंचा करके सब समर्थन दिया है। ये मेरे बिल्कुल बिल्कुल 3 या 4 बार ऐसे मौके हैं जब सबसे पूछा गया कि क्या आप एकमत है, तो लोगों ने हाथ उठाकर यहाँ पर समर्थन व्यक्त किया। और वैसे भी केसर सिंह जी जो कि पूर्व सरपंच है, आप हमेशा मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के करीबी माने जाते रहे हैं और जहाँ तक सांकला जी का सवाल, आप भी मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के मित्र हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पुरानी जो रिश्ता है उसको एक बार पुनः रावणा राजपूत समाज ने यहाँ पर निभाया है और उन मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को पुनः यहाँ बुलाकर समर्थन दिया है और ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चुनाव के मौके पर बहुत बड़ी खबर है। रावणा राजपूत समाज के युवक जिलाध्यक्ष हमारे साथ कालू सिंह जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। कालू सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से समाज ने आज कांग्रेस को समर्थन दिया है तो युवाओं का किस तरह का रुझान है, क्या युवा एकजुट हैं आपके साथ? मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे समाज ने पहले भी 2 बार समर्थन दे दिया था। 2018 में मास्टर जी को दिया था, उसके बाद मनोज जी मेघवाल साहब को भी दिया था। हम लोगों ने अभी टोलियाँ बनाई थी अलग अलग जगह, केसर सिंह जी, मैं, हमारे लूण सिंह जी तहसील अध्यक्ष जी और भी समाज के कई युवाओं के साथ हमने गांव-गांव ढाणी जाके सर्वे किया और सब लोगों से राय ली कि भाई अब की बार हमें समर्थन है वो किसको देना है, बीजेपी को देना है, कांग्रेस को देना है, आरएलपी को देना है। जो समाज का सर्वे मत होगा, सबसे अधिक जो समाज के लोग चाहेंगे भी उसको समर्थन देना है, उसको हम लोग समर्थन देंगे। तो सभी लोगों ने ये कहा कि नहीं, अब की बार जो हमें समर्थन है वो मनोज जी को ही देना है, क्योंकि पिछली बार 2 बार समर्थन दिया, हमारे क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ। और मंत्री जी के एक ये भी था, मंत्री जी ने जब चुनाव लड़ा था उस दिन उन्होंने कहा था कि भाई यदि मैं वापस आता हूँ तो आपकी जो ये तहसील है वो मैं रोड पे ला दूंगा, वापस हाईवे पे आ जाएगी, ताकि आपको टेम्पो का भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि आज विधानसभा तहसील में अंदर जाके कम से कम 2-4 किलोमीटर जाकर के तहसील है और एक ग्रामीण क्षेत्र रहने वाला मजदूर आदमी, किसान आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो पहले तो लालगढ़ से चला के विधासर आए, फिर विधासर से वो टेम्पो करके तहसील जाए और तहसील में यदि काम नहीं होता है तो मायूस होकर वापस वो लालगढ़ शाम को पहुँचता है, पूरा दिन उसका खराब होता है, 400-500 रुपये उसके भाड़े किराए के भी लगते हैं। तो मंत्री जी के सानिध्य में ये अच्छा काम हुआ कि हमारी कातर उप तहसील बन गई और आज किसी को भी लालगढ़ से विधासर आने की जरूरत नहीं है, तहसील के सारे काम है वो कातर छोटी में हो रहे हैं। तो ये बड़ा काम हुआ। उसके बाद काम हुआ जिला की घोषणा कि हमारे ज़्यादातर तो युवा है वो चूरू जिला ही नहीं गए हुए,
ज़्यादातर लोग जो हमारे सतीश कौम के लोग हैं वो चूरू जिला जा ही नहीं पाते, क्योंकि चूरू जाने का मतलब ये होता है कि 2 दिन लगते हैं। लालगढ़ से आदमी चल के यदि चूरू जाता है तो उसको सेम डे वापस गाँव आना संभव नहीं है। तो ये बड़ी घोषणा हुई जिले की। और इसके अलावा कांग्रेस सरकार में जितने भी अभी कार्य हो रहे हैं, चिरंजीवी योजना के कार्य मान लो, लंपी रोग में भी गायों का बीमा हुआ था, उसके अलावा जो ये 100 यूनिट बिजली जो माफ़ हुई थी, इसमें जो ठीक है अमीर आदमी है जो 2 रुपये है उनके लिए बिल का कोई भार नहीं है, लेकिन एक गरीब परिवार मजदूर वर्ग के लिए 1000 रुपये महीने का बिल आना बड़ी बात होती थी। आज वो 1000 रुपये उसके बच रहे हैं, शून्य बिल आ रहे हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडर की भी छूट मिली थी। तो इस 2.5 साल के कार्यकाल में मनोज जी ने इतना काम किया। जैसे अभी सर ने तिवारी जी ने बताया था कि सचिन जो था सचिन तेंदुलकर, वो बल्ले से बोलता था, मुंह से नहीं बोलता था। वो सेम ही मनोज जी किया कि इन्होंने बोला कम और काम ज़्यादा किया 2.5 सालों में। और इतना काम किया कि इनके कार्यों का यदि देखें तो वो पढ़ते पढ़ते थक जाते। इतनी बड़ी बुकलेट है इन्होंने 2.5 सालों में जो विकास कार्य किया, शायद तक मेरे को नहीं लगता कि पिछले किसी बीजेपी कार्यकाल में इतने 5 सालों में कार्य हुए जो इन्होंने 2.5 सालों में किया। और सब लोगों ने यही कहा कि यदि इन्होंने 2.5 सालों में इतना अच्छा कार्य किया है तो क्यों न इनको वापस मौका दिया जाए कि अगले 5 सालों में ये विकास की लहर ले आए। और सब लोगों का विचार मत जान करके हम सब ने यहाँ पे मीटिंग रखी और खुल के रखा कि हमें मनोज जी को समर्थन देना है। सब लोग यहाँ जितने भी आए उन सबको पहले पता था कि हम सुजानगढ़ क्यों जा रहे हैं, कि मनोज जी को समर्थन देने जा रहे हैं। तो ये सब लोगों का पहले तय हो चुका था। यहाँ हमने सामूहिक रूप से समर्थन दिया है और मनोज जी का सतीश कौम के साथ अच्छा लगाव है। पूरे सुजानगढ़ विधानसभा के इन्होंने अच्छा विकास किया। ये सारी बातों पर विचार करते हुए हम लोगों ने आज वापस तीसरी बार कांग्रेस को समर्थन दिया और 25 तारीख को भारी मतों से हम विजय हासिल करवाएंगे सब सतीश कौम के साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। SCN सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी मुकुल मिश्रा के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।